आज से महाराज मेरा दशरथ का दर्शन तुम विश्वामित्र में करोगे। इनकी आज्ञा मेरी आज्ञा के समान मानना, मुझसे भी श्रेष्ठ आज्ञा मानना, और जैसा व्यवहार मुझसे करते हो वैसे ही व्यवहार गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी के साथ करना। विश्वामित्र जी से निवेदन किया, मैं अपने जिगर के टुकड़ा आपको प्रदान कर रहा हूँ। विश्वामित्र जी ने संतोष बंधाया और वहाँ से आप श्री लेकर के पधारे हैं। श्री रघुनाथ को लेकर पधारे। अभी तो राजकुमार हैं। 14 साल का जो सुचारू समय राम और लक्ष्मण ने निकाला है ना, उसकी प्राग भूमिका तैयारी श्री विश्वामित्र जी ने करा दी है। एक वन में कैसे रहा जाता है, विश्वामित्र जी ने उसका रियाज करा दिया। इसलिए 14 वर्ष का समय तो तुरंत बीत गया। अभ्यास पूर्व था। पहली रात्रि जब आपने शयन किया है और प्रभात में उठे हैं, तब महाराज मंगलमय भाव से पहले विश्वामित्र जी उठ गए। अभी राजकुमार है ना, तो वाल्मीकि जी वर्णन किया है कि पहले दिन स्वयं श्री विश्वामित्र जी ने रघुनाथ को उठाया है। कौशल्या सुप्रजा रामा पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार धूला त्रैलोक्यम मंगलम कुरुहु। कौशल्या सुप्रजा रामा, ये पूर्वा संध्या का समय हो गया। पूर्व के समय जब सूर्य होता है उस समय जो संध्या वंदन है, तो पूर्व संध्या का समय हो गया। आप उठिए, उत्तिष्ठ होइए, जागृत होइए, तुरंत अवस्थित होकर स्नानादि को करके बड़ी लंबी यात्रा करिए। इससे पूर्व वाली कथा में तो लगभग 1 या 2 दिन की बैठक में श्री रघुनाथ और श्री विश्वामित्र जी की यात्रा का ही दास ने वर्णन किया था। इससे पिछली वाल्मीकि रामायण पिछले वर्ष अगस्त में न जून मास में मथुरा में निवेदन करने का अवसर मिला, तो तब से अब दोबारा अवसर मिला। वहाँ तो 1-1.5 दिवस में इसी यात्रा का ही व्याख्यान करता रहा, पर फिर वो अनुक्रमणिका से ज़्यादा मुख्य विषयों पर चर्चा करनी है। आज 5म दिवस अवस्थित हो गया। चल जो भी है, अब 31 तक की यात्रा रह गई है, आज 28 है। हाँ, तो 3 दिन इसके बाद और शेष बाकी हैं बस। अतः महाराज अपने निज आश्रम में आप लेकर के पधारे हैं। वाल्मीकि जी ने हाँ एक विशेष वर्णन किया है, जहां विश्वामित्र जी ने अपने यज्ञ का निश्चय किया है, वो वामन क्षेत्र है। भगवान श्री वामन देव का वो क्षेत्र है। श्री वामन की तपोस्थली है, श्री वामन जी की वो भूमि है जहां श्री विश्वामित्र जी ने यज्ञ करने का निर्णय किया है। और बड़ी लंबी यात्रा करके गंगा आदि पार करते बड़ी बृहद व्याख्या अनंत अध्यायों में वर्णित करी है वाल्मीकि रामायण में। तो वामन तपस्थली पर यज्ञ करने का निर्णय किया है, क्योंकि ये तीर्थ भूमि है। यज्ञानुष्ठान धर्मानुष्ठान सदैव तीर्थ भूमि में करने का एक विशेष ही महात्मा रहा है। श्री विश्वामित्र जी ने उस यज्ञ भूमि को निश्चित करके वहां मंगल में विश्व शांति यज्ञ प्रारंभ किया है, पर आज तक इतिहास में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ बंधु। यज्ञ अनंत हुए हैं। महाराज दशरथ ने भी यज्ञ किए हैं, उनके यज्ञों की बृहद व्याख्या शास्त्र में प्राप्त है। पृथु के यज्ञ भागवत में 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100वें में व्यवधान हुआ, 100वां कर देते तो इंद्र हो जाते शतक्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही इंद्र बनता है। अनंत यज्ञों की व्याख्या है, पर आज तक इतिहास में अव्वल नंबर का अगर यज्ञ है तो विश्वामित्र का है। क्यों? क्योंकि यज्ञ अंदर हो रहा है और यज्ञ की सुरक्षा में यज्ञ पुरुष बाहर खड़ा है। जिसके चरणों में आहुति जाती है ना, वो स्वयं यज्ञ की सुरक्षा कर रहा है। वामन क्षेत्र में
वामन की तपस्थली पर, वामन भगवान की दिव्य मंगलमय स्थली के ऊपर सब भगवान महाराज वाराह भगवान की लीला और अनंत लीलाओं का वर्णन, गंगा की महिमा, अपने वंश परिवार की महिमा, श्री राम जी के वंश परिवार की महिमा, और राम जी के वंश में अगर कोई पूर्व पुरुष किसी भूमि पर आया है, इस समस्त की बड़ी बृहद महिमा। मैंने आपसे निवेदन किया पिछली कथा में 2 दिन विश्वामित्र और राम जी की यात्रा का वर्णन किया था, कहाँ कहाँ कदम रखते रखते पधारे हैं। फिर वामन क्षेत्र में यज्ञ प्रारंभ हुआ और यज्ञ की रक्षा में यज्ञ पुरुष खड़े हैं, जिसके चरणों में आहुति जाती है वो द्वार पर खड़ा होकर यज्ञ की रक्षा कर रहा है। महाराज सबसे पहले ताटका, इसके संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अति मंगलमयता से प्राप्त है। ब्रह्मा जी की परम पुत्र पौत्री परंपरा के रूप में ताटका विद्यमान है। फिर उसकी भिन्न कथा है कि असुरी बनकर के कैसे प्रकट हुई है। अब स्फूर्जी तो बहुत सारी हो रही हैं, ताटका आई है। श्री कृष्ण लीला में भी सबसे पहले स्त्री आई है, श्री राम लीला में भी सबसे पहले स्त्री आई है। वहां भी पूतना है, यहां भी ताटका है। श्री विश्वामित्र जी ताटका से होने वाले युद्ध का दिग्दर्शन कर रहे हैं खड़े होकर, यज्ञ को विश्राम देकर द्वार पर खड़े होकर उसका दर्शन कर रहे हैं। वास्तविकता में सारी शस्त्र और शास्त्र विद्या श्री रघुनाथ को विश्वामित्र जी ने सिखाई है। हाथ में कमंडलू के जल का संकल्प लेकर स्वयं विश्वामित्र जी ने यज्ञ से पूर्व संकल्पित होकर कहा कि मेरे अंदर जितनी राज विद्या, नीति विद्या जो है, हे रघुपुंगव, मैं आपको समर्पित करता हूं। शस्त्र शास्त्र तंत्र आदि समस्त विद्याओं को आपने वर्णित किया है, उसका विस्तार से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में बड़ा बृहद वर्णन है, बहुत बृहद। महाराज आज उसकी परीक्षा का दिवस था, इसलिए विश्वामित्र जी, वाल्मीकि जी कह रहे हैं यज्ञ को विश्राम देकर कुछ क्षण और भूमि पर जल डालकर आंखों में लगाकर उठे हैं बीच में, और विशेष इस युद्ध का दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जो सब प्रदान किया है आज उसकी परीक्षा का दिन है। श्री रघुनाथ प्रथम युद्ध करने वाले हैं। पर बड़ा भारी आश्चर्य है, यहां युद्ध ये नहीं कि किसी बलशाली से युद्ध है, युद्ध ये है कि एक बलशाली स्त्री से युद्ध है। यहां केवल युद्ध नीति नहीं अवस्थित है, यहां सूर्य वंश की राज मर्यादाएं भी अवस्थित हैं, यहां कुल नीति भी अवस्थित है। एक क्षत्रिय एक अबला स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता। इस प्रकार के पारंपरिक अवरोध भी विद्यमान है, और युद्ध कौशलता का भी प्रमाण करना है। श्री रघुनाथ की एक बड़ी सुदृढ़ परीक्षा आज होनी है, जो विश्वामित्र जी देखने के लिए खड़े हैं। श्री लखनलाल जी भी निहार रहे हैं। उसी समय भूत भयंकर रूप को धारण करके ताटका अपने मुंह से अग्नि ज्वालाओं को निकालती हुई इस यज्ञशाला की तरफ बढ़ी है। बड़ा अद्भुत वर्णन है। सामान्यतः तो धनुष बाण मार के ताटका का वध कर दिया, इस प्रकार का उल्लेख कई जगह प्राप्त होता है, परंतु श्री राम सूर्यवंशज मर्यादा पुरुषोत्तम होकर एक स्त्री का वध नहीं कर सकते। स्त्री के ऊपर, ऐसे ही अबला स्त्री के ऊपर, चाहे वो राक्षसी के रूप में क्यों ना आई हुई हो, उसके ऊपर हाथ नहीं उठा सकते। तो वर्णन यहाँ ऐसा है कि सीधा बाण मारकर ताटका का वध कर दिया, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आज रघुनाथ ने अपने अत्यंत अनंत युद्ध कौशल को प्रकाशित किया, और युद्ध कौशल को दिखाते हुए ताटका जिस रास्ते से हुंकार भरती हमला करने आती
थी, तो श्री रघुनाथ बाण मारकर उस मार्ग पर एक अदृश्यमय बाणों का एक ऐसा झंझावात, एक ऐसा जाल खड़ा कर देते कि ताटका आती और उससे टकराती, फिर पीछे जाती, फिर आती, फिर उससे टकराती, फिर पीछे जाती, फिर वो बाण ढीला पड़ता तो राम पुनः बाण मारकर एक और जाल खड़ा कर देते, फिर उससे टकराती, फिर आती। तो राम ने ताटका को नहीं मारा, बल्कि ताटका ही अपने क्रोध में अंध होकर राम के बाणों से टकरा टकरा कर मर गई। कथा ये है महाराज। यहां ताटका का भी उद्धार हो गया और रघुनाथ की मर्यादाओं का भी अनुपालन हो गया। इसको देख करके लखनलाल जी उछल पड़े, भैया राम की जय हो, भैया राम की जय हो, भैया राम की जय हो। विश्वामित्र जी ने हृदय से लगा दिया, मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, यह आपकी परीक्षा थी और आपने बल बुद्धि इन दोनों के नियंत्रण को बड़ी सुदृढ़ता से प्रमाणित किया है। बल शरीर से ज्यादा बुद्धि में होना चाहिए। बलवान वो है जो बुद्धिमान है, सच कहा जाए तो। शरीर बहुत बड़ा है, कब तक रह सकता है? बुद्धि बहुत प्रबल है तो सब हो सकती है। और बल और बुद्धि इन दोनों का जोड़ा रघुनाथ में आज उन्होंने प्रमाणित कर दिया। आपने सूर्यवंश की मर्यादाओं को भी अनुपालित कर दिया, आपने युद्ध कौशलता को भी प्रमाणित कर दिया, आपने ताटका का वध भी कर दिया, आपने यज्ञ की रक्षा भी कर दी। आपके पूर्व पुरुष अत्यंत प्रसन्न हैं। इस प्रकार का वर्णन यहां पर अवस्थित होता है। महाराज वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत जो मारीच है वो इसी के सुपुत्र के रूप में विराजित है, ताटका का ही सुपुत्र है। थोड़ी देर के पश्चात, कालांतर के पश्चात, इस यज्ञ को रोकने के लिए मारीच और सुबाहु ये दोनों पधारे। टीका के अंदर इनके तत्व को अभिराजित किया गया। जब भी हम कुछ अच्छा कार्य करते हैं, जब भी हम कुछ धार्मिक कार्य करते हैं, जब भी हम कुछ समाज हित का कार्य करते हैं, जब भी हम कुछ विश्व शांति का कार्य करते हैं, तो ये दो मारीच और सुबाहु वहां जरूर आते हैं। यहां भी हो सकता आए हो, कहीं भी आ सकते हैं। ठाकुर जी कृपा करें, गोपाल लाल जी की यहां कृपा है, कहीं भी धर्मानुष्ठान होगा वहां मारीच और सुबाहु जरूर आएंगे। कारण ये, मारीच क्या है? मारीच का मतलब है माया। भगवान माया का वध नहीं करते, भगवान माया का प्रयोग करते हैं। माया के जनक स्वयं भगवान हैं, पर माया के भिन्न भिन्न रूप हैं। महाराज मारीच का मतलब माया और सुबाहु का मतलब अभिमान। ये इनके तत्व की मीमांसा है। जब भी कहीं कुछ अच्छा कृत्य होगा, ये दोनों दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि जब सब लोग प्रशंसा करेंगे तब अभिमान आ सकता है और माया उसके लक्ष्य को नष्ट कर सकती है। आज विश्वामित्र के द्वारा किए गए इतने श्रेष्ठ यज्ञ को खंडित करने के लिए माया और अभिमान ने प्रवेश किया। माया का प्रयोग कर, माया को मारते नहीं है, तभी मारीच को मारा नहीं है। मारीच का प्रयोग करेंगे तो अभी जा, तेरे लीला में डबल रोल है भैया, अभी तू जा यहां से, हल्का बाण मार दिया। पर बाण क्या था? वो संसार में फंसाने वाली माया को राम में फंसाने वाली माया बन गई। संपूर्ण परंपरा के भीतर एक है माया शक्ति और एक है स्वरूपा शक्ति। माया शक्ति क्या है? जो जीव को जगत में फंसाती है। भगवान
आप कहते हो भगवान आप माया से दूर करो, माया से दूर करो, नहीं, भगवान ने बनाई है, माया से जगत भी मिला है और माया से शरीर भी मिला है। इसको दूर कैसे किया जाए? प्रकृति का एक नियम है। माया भगवान से शिकायत कर देगी, अगर दूरी करवाना था तो मुझे बनवाया क्यों, आप मुझे ही खत्म कर दो फिर। हैं तो सब भगवत आश्रित है ना, माया बद्ध ईश्वर थोड़ी ना, वो माया के परकोटे से ऊपर है, उसको संचालित करता है। फिर क्या करो? तो भगवान ने एक नई वस्तु बनाई, स्वरूप शक्ति। जैसे धूप आई तो हमने पंडाल लगा दिया, गर्मी है तो इस बार गोपाल सदन में कूलर लग गया, कल बारिश हो गई थी तो हॉल में चले गए। हम आप बारिश तो नहीं रोक पाए, हम आप सूर्य के प्रभाव को तो नहीं रोक पाए, पंडाल लगा दिया, समयांतर कर दिया। बोले ऐसे ही माया शक्ति के प्रभाव से तो मुक्त नहीं हुआ जा सकता, पर हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता ये स्वरूप शक्ति का आश्रय लेकर माया के प्रभाव के होते हुए भी उससे मुक्त रहा जा सकता है। पहले ये था विमुख जन मोहिन, भगवान ने बाण मारा तब जानकी जी को मोहित करेगा तो स्वजन मोहन हो गया। पहले था विमुख मोहन, तो मारीच को जब बाण मारा तो उसकी वृत्ति बदल गई। पहले विमुख मोहन था, अब बाण मार दिया तो आपकी पहले अपनी संप्रदाय के हिसाब से बोल रहा था, अब पुष्टि संप्रदाय के हिसाब से बोल रहा हूं। पहले विमुख मोहन बाण मारा था, अब स्वजन मोहन बाण जब लग गया तो उसकी वृत्ति बदल गई, अब वो स्वजन मोहन होगा, अब जानकी जी को मोहित करेगा, स्वर्ण मृग बन करके आवेगा। माया आकर्षक होती है, इसलिए इसकी स्वरूप वृत्ति का निर्णय किया। ये क्या है? माया का स्वरूप है। जब इसका बाण लग गया ना, पूरी लंका में ये राम 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 ही कहता रहता। भयात कंसो, जैसे कंस भय से कृष्ण लीला में याद करता है, ऐसे ही रामलीला में मारीच भय से नितांत राम का भजन करता है। बल्कि मारीच के सामने र शब्द भी निषिद्ध है, डर जाता है वो, इतना डरपोक हो गया है। ऐसा हल्का बाण में लंका में जाकर गिरा है सीधा। सबसे पहले माया से मुक्त किया, क्योंकि जब तक माया का प्रभाव नहीं होता ना, तब तक अभिमान भी नहीं आता। इसलिए पहले मारीच से युद्ध है, फिर सुबाहु से युद्ध है। पहले माया प्रभाव डालती, तब अभिमान प्रभाव डालता। अगर माया के प्रभाव से हम मुक्त हो गए तो अभिमान से भी जीत लोगे, नहीं तो अभिमान तुरंत पकड़ लेगा। माया आई और अभिमान खोपड़ी पर चढ़ गया, फिर हमने बड़े के सम्मान से भी हम चूक गए। छाती फुला के आदमी घूम रहा है, सिर ऊपर करके घूम रहा है। अभिमान से बड़ी मूर्खता को दूसरी नहीं हो सकती, व्यर्थ का ही अभिमान है। महाराज, माया के प्रभाव से निवृत्ति हुई और फिर अभिमान के प्रभाव से सुबाहु को रघुनाथ देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। ये कौन है? सुबाहु, सुष्टु बाहु। बाहु हाथ जिसके बड़े सुंदर बलिष्ठ हैं। और राम कौन है? आजानु लंबित भुजऊ। राम जी बोले अब जाकर कुछ मेरे जैसा लड़ने वाला आया है भैया। पहले स्त्री आ गई, फिर ये एक ही बाण में पहुंच गए लंका, सीधा बामन क्षेत्र से लंका, कोई दमी ना है उसमें। माया को भगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब मेरे से लड़ने वाला कोई व्यक्ति आया महाराज। सुबाहु और आजानु लंबित भुजऊ। राम है आजानु लंबित भुजऊ, वो भी राम लंबे लंबे हाथ हैं, सुंदर बाहु वाले हैं रघुनाथ। और सामने आज जिससे युद्ध होना है वो भी सुष्टु बाहु वाला है, सुबाहु। अभिमान के हाथ बड़े बलवान होते, उसका प्रभाव आ जाए तो व्यक्ति की विचार नष्ट हो जाता है। हमारे ब्रज के एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते, ठाकुर जी दो ही चीज पाते,
जब ठाकुर जी को मीठा पाना होता है तब भाव पाते हैं, और जब थोड़ा तीखो पाना होता है तो अभिमान पाते हैं। जब तड़ू आज थोड़ा स्पाइसी खाने का मन है तो चलो कऊ को अभिमान खा लियो, और कछु मीठो खावे को मन है सो कऊ को भाव पाए लियो। ये दो ही चीज पामे। अभिमान सुबाहु से निवृत्त किया महाराज। युद्ध का भी बड़े लंबे वर्णन है। खैर, सुबाहु के साथ सुदृढ़ युद्ध हुआ है, उसका भी वध हुआ। युद्ध का विश्राम हुआ, यज्ञ का विश्राम हुआ। विश्वामित्र जी अत्यधिक प्रसन्न हुए हैं। अब मैं सीधा प्रसंग आगे ले चलता हूं। यहां पर वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार का वर्णन है कि महाराज जनक एक विशिष्ट यज्ञ कर रहे थे, स्वयंवर कर रहे थे ऐसा वर्णन नहीं है, एक विशिष्ट यज्ञ कर रहे थे। मूलतः उस यज्ञ का लक्ष्य जानकी का विवाह ही था। उसमें विशिष्ट आशीर्वाद प्रदान करने के लिए श्री विश्वामित्र जी ने निर्णय किया कि जो लौटने का हम मार्ग चयन करेंगे वो अब यहां से जनकपुर धाम से होते हुए चलेंगे, ये निर्णय किया। ऐसा अन्य रामायणों में वर्णन है कि स्वयंवर का निमंत्रण आया, रावण, कुंभकर्ण, बाणासुर आदि वहां सब उपस्थित हैं, पर यहां पर ऐसा वर्णन नहीं है। यहां स्वयंवर की कोई व्याख्या नहीं है। एक और ग्रंथ है हनुमान नाटकम, जो रामायण स्वयं हनुमान जी ने लिखी है, संस्कृत में है। आचार्य की पढ़ाई में भी अब तो पढ़ाया जाता है, साहित्य का बड़ा सुंदर ग्रंथ है। ऐसा कहते हैं वाल्मीकि जी और हनुमान जी ने एक साथ ही लिखा। तो हनुमान जी ने एक दिन कहा, वाल्मीकि जी अगर आपकी इच्छा हो तो मैंने भी कुछ लिखा है, कुछ दिखाऊं क्या आपको? बोले दिखाओ। तो वाल्मीकि जी को ले गए तो शिलाओं के ऊपर श्लोक लिखे थे। कहा पढ़ो। वाल्मीकि जी ने पढ़े तो वो रोने लग गए। क्या हुआ? बोले भगवान, इस रामायण के सामने मेरी सूखी साखी कौन पढ़ेगा? आपकी रामायण के सामने मेरी कौन पढ़ेगा? हनुमान जी बोले बस यही बात है। तो अपने हाथ से चट्टान उठा उठा के समुद्र में फेंक दिए महाराज। पर बहुत बाद में एक राजा हुए भोज, राजा भोज। उन महाराज भोज ने उन शिलाओं में से जिन श्लोकों को वो निकाल पाए और संकलित कर पाए, वो हनुमान नाटकम नाम का ग्रंथ अवस्थित है। उसको भी जब दिग्दर्शन किया, वहां पे भी स्वयंवर का कोई बृहद वर्णन नहीं है। धनुष भंजन लीला का बड़ा अद्भुत वर्णन है, बड़ा मंगलमय वर्णन है। सो महाराज, कोई यज्ञ चल रहा था तो विश्वामित्र जी ने निर्णय किया कि हमारा जनक भी हमारे अत्यधिक प्रिय हैं, जैसे महाराज दशरथ हैं। तो हे प्यारे शिष्यों, हमारी ऐसी इच्छा है कि हम अब जो अयोध्या जाने का मार्ग चयन करेंगे वो बाया जनकपुर चलेंगे, उस मार्ग से चलेंगे। सुंदर, इस प्रकार का निर्णय। अब गुरुर आज्ञा यविचारणीय, गुरु आज्ञा सबसे बड़ी आज्ञा है। चलिए आप आगे चलिए, हम पीछे चलते हैं। इस प्रकार का निर्णय करके श्री विश्वामित्र जी श्री रघुपुंगव को लेकर चले। मन में सोचा अब कुछ लाया हूं तो लौटाऊं तो कुछ न कुछ बढ़ा के ही लौटाऊं। 2 दिए 6 लौटा दिए। इतना बढ़िया इंटरेस्ट तो कोई बैंक नहीं देता होगा जैसे गुरु जी ने दिया। 2 दिए और 6 लौटा दिए महाराज। इससे बढ़िया ब्याज कहीं नहीं मिलती। उसी को लेने के लिए महाराज जनक के पास गए। संत को दिया कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। संत लेता दिखता है, देता नहीं दिखता। वो जब सबके सामने ले ले पर चुपचाप कौन से अनंत आशीर्वादों की वर्षा कर दे, उसकी कोई तुलना भी नहीं कर सकता।
महाराज विश्वामित्र जी वहां से आगे पधारे हैं। फिर बहुत लंबा वर्णन है कैसे यात्राओं को तय किया है, पर मैं सीधा पहुंचता हूं। जब जनकपुर की तरफ आप पधार रहे थे तो वाल्मीकि जी में ऐसा वर्णन है कि आसमान से एक अद्भुत आश्रम धरती के ऊपर अवतरित हुआ, प्रकट हुआ, जिसको देखकर रघुराम जी और लक्ष्मण जी चौंक गए, बल्कि एकदम धनुष स्कंद से उतार लिया और हाथ को तरकश की तरफ बाण निकालने के लिए जा रहे थे। कौन है? तभी विश्वाम, नहीं शांत शांत, राघव राघव रुको रुको। तब रघुनाथ ने हाथ जोड़कर पूछा, हे गुरुदेव, क्या परिचित है ये आश्रम किसका है? यहां कौन विराजता है और हमारे मार्ग के मध्य ये क्यों प्रकट हुआ है? हमारे लिए ही क्यों आया है? आप हमें आज्ञा करें। तब राघव ने जब ये जिज्ञासा करी है, तब संपूर्ण इतिहास का विश्वामित्र जी ने पहले वर्णन किया है। हे राघव, ये आश्रम गौतम और अहिल्या का आश्रम है महाराज। जिसके जीवन में कभी पतन न हो वो अहिल्या है, नाम ऐसा है। श्री ब्रह्मा जी ने एक बार अपने जीवन में एक सर्वोत्तम नारी का निर्माण किया महाराज, सर्वोत्तम। जितनी नारी के मध्य गति होती है वो सब उसमें थी, जितना लावण्य होता है वो सब उसमें था, जितना रूप होता है वो सब उसमें था, जितना भाव होता है वो सब उसमें था। विद्योतमती, इस प्रकार नारी के अनंत लक्षण विद्यमान है साहित्य में, वो सब उसके अंदर थे। इस जगत में उससे सार्वभौम, सुंदर, सुसंस्कृत, दृढ़, अद्भुत स्त्री जगत में दूसरी नहीं थी। ब्रह्मा जी ने ऐसी एक दिव्य नारी को प्रकट किया अपनी पुत्री के रूप में। अब जिसके घर में पुत्री हो उसको विवाह की चिंता तो उसके शायद जन्म से पहले हो जाती है। कैसे जीवन बीतेगा पहले ही मन में विचार रहता है। तो ब्रह्मा जी सतत विचार में थे कि ऐसी अपनी सुदृढ़ लालिका में किससे ब्याह कराऊं। 50 बार तो इंद्र ने प्रस्ताव भेज दिया कि मैं आपकी पुत्री से ब्याह करने को तैयार हूं, पर भगवान ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तू रजोगुणी देवता है, इसकी रूप को वासना की अग्नि में जला डालेगा, मैं उसको दूंगा जो इसके रूप की उपासना करेगा। महाराज रूप है पर कहीं उसको अपनी वासना की कीचड़ में सड़ा न देना। महाराज डॉक्टर रमन कहते हैं, नियरिंग ब्यूटी गॉड्स इनकार्नेशन। संवर्ती सौंदर्य भगवान का प्रारूप होता है। एक भोगी रूप को देखता है तो कामी की नजर से देखता है, पर जब योगी देखता है तो सोच लेता है, जब बिंदु इतना अच्छा हो सकता है तो सिंधु कितना सुंदर होगा, जब ये इतनी सुंदर हो सकती है तो श्री राधा रानी और सीता जी कितनी सुंदर होंगी। दृष्टि वहां पहुंच जावे, यही उसका भेद है महाराज। इंद्र, तू तो वासना में इसके रूप को उपभोग करके नष्ट कर देगा। उसको तो दूं जो इसके रूप को मंदिर बना ले महाराज, इसको उपासना का केंद्र बना दे महाराज। सारी दृष्टि का फर्क है, इससे अप्रभावित रहे और इससे अत्यंत प्रेम करे। अतः बहुत दिन तक घूमते रहे ब्रह्मा जी। एक दिन पितामह ब्रह्मा महर्षि गौतम के आश्रम में पधारे। आकर के कहा, हे महर्षि, प्रणाम किया गौतम जी ने। हे पितामह आप? बोले, हाँ, मैं कुछ समय के लिए अति व्यस्त हूं और ये मेरी एक सुंदर सुकन्या है, अगर आपकी आज्ञा हो
तो क्या ये थोड़ी दिन के लिए आपके आश्रम में आश्रय प्राप्त कर सकती है? क्या ये यहां विराज दूं मैं इसको थोड़े दिन, मैं पुनः आके इसको ले जाऊंगा? मैं कुछ समय के लिए अति व्यस्त हूं, तो आपकी देख रेख में इसकी सुरक्षा रखना चाहता हूं। महर्षि गौतम ने कहा, हे पितामह, आपने इतना दृढ़ विश्वास मुझ पर किया कि अपनी श्रेष्ठतम सुकन्या को मेरे आश्रम में ऐसे ही छोड़ने का निर्णय किया, तो आपने मेरे भीतर कोई गुण देखा होगा। आपकी इस दृष्टि का सम्मान करते हुए मैं स्वीकारता हूं। मैं अपने गुण को नहीं जानता, पर आपकी दृष्टि पर दृढ़ विश्वास रखता हूं।